जिनको जिनको आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे भी है, पावर भी है, एनर्जी भी है। तो इस एनर्जी में आप जिनका जिनका आवाहन करना चाहते हो, इस सभा में बिठाना चाहते हो, उन तक ये वाइब्रेशंस पहुंचाना चाहते हो, उन सब को अभी बैठकर इमर्ज करो 1 मिनट के साइलेंस में। ओम शांति। मम्मा के प्रेजेंस को, शिव माँ के प्रेजेंस को और ब्रह्मा माँ के प्रेजेंस को, जो एक मदर एनर्जी होती है, सुप्रीम मदर एनर्जी, क्रिएटर मदर एनर्जी, एम्बॉडीमेंट मदर एनर्जी, शिव माँ, ब्रह्मा माँ एंड मम्मा। तीनों की ऊर्जा को महसूस करते हुए, उनका आवाहन करते हुए, उन्हें इस सभा में पूर्ण रूप से उपस्थित देखते हुए अपना मन, अपनी बुद्धि और अपनी संपूर्ण कर्मेंद्रियों की जो ऊर्जा है, उसे समेट के इस मातृत्व, जननी, पालनहार, संहारक, रक्षक, गुरु, शिक्षक, लव एंड लॉ का कंप्लीट बैलेंस रखने वाली ऊर्जा, एक एक विशेषता, एक एक गुण, एक एक शक्ति को
पोषित कर, निखारती हुई, जब तक बच्चा अपने हुनर का, अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का, अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं बन जाता, तब तक माँ की ऊर्जा कार्य करती रहती है। ऐसे ही शिव माँ की, ब्रह्मा माँ की, मम्मा की निरंतर ऊर्जा का प्रवाह हम बच्चों पर उस पल तक हो रहा है जब तक हम अपनी संपन्नता और संपूर्णता का आधिपत्य, एम्बॉडीमेंट, स्वराज्य अधिकारी नहीं बन जाते। और अपने माँ समान ही, शिव माँ समान, ब्रह्मा माँ समान, ममा समान विश्व जगत माता नहीं बन जाते, तब तक वो निरंतर हम पर कार्य कर रहे हैं। और आज मम्मा द्वारा, मम्मा को हाईलाइट करते हुए शिव बाबा अपने हर बच्चे को एहसास दिला रहे हैं कि वो कितनी ऊंची नजर से बच्चों को देखते हैं और वो कितना एक्नॉलेज करते हैं एक एक पल को, एक एक मूव को। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के द्वारा शिव बाबा एक एक बच्चे की बात करते हैं। हम्म। तो अंदर ये भाव सब जागृत रखें कि माँ, हमारी तीन पावरफुल माएं जो निरंतर हम पर कार्य कर रही हैं। जब एक लौकिक माँ एक बच्चे पर कार्य करती तो वो उसे, उसके हुनर को पूरे विश्व में प्रख्यात कर देती है, नंबर वन बना देती है। तो आज हमारी तो तीन लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक माएं हैं और वो भी अपने संपन्न और संपूर्ण अवस्था में है। सर्व शक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न, सर्व अनुभव संपन्न। और तीनों का सिर्फ एक लक्ष्य है, हर बच्चा बाप समान बने। तो हम उस लक्ष्य के साथ कंबाइंड होते हैं, अपनी माओं के लक्ष्य के साथ हम कंबाइंड होते हैं। ऐतिहासिक, मोस्ट अलौकिक, वो पहली ऊर्जा, वो पहली संतान जिसने अपने आचरण, चरित्र, चलन, व्यवहार और पुरुषार्थ द्वारा कर्मातीत स्थिति को पाकर दिखाया। फर्स्ट बच्चा, ब्रह्मा बाबा ने उनके बाद शरीर छोड़ा, मम्मा ने उनसे पहले। और शिव बाबा ने उनको कर्मातीत का टाइटल दिया था। हम्म, ऐसी ऊर्जा से आज आप पोषित हो रहे हो। 24 जून 2024 प्रातः मूल्यम शांति, मातेश्वरी मधुबन। मातेश्वरी आज सब बच्चों के साथ पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्ट के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति।
इस दुनिया को नाटक भी कहते, ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो। बात एक ही है। नाटक जो होता है वे एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाई प्लान्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पूरा होता है, और फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है, और उसका डायरेक्ट क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। 1 मिनट का पॉज है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लिखो। क्वेश्चंस मत लिखिए, आंसर्स लिखिए। पहला आंसर लिखिए। किस स्टोरी पर ये शुरू हुआ, आंसर लिखिए। हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पूरा होता, फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता, और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है। और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। अब बताइए क्या आंसर लिखा आपने। किस स्टोरी पर शुरू हुआ, बताइए। किस स्टोरी पर शुरू हुआ। हम्म। ओम शांति। ये क्योंकि जैसे बाबा जो कहते हैं ये जो संगम युग है, आ, वही सत्य की शुरुआत है। तो पहला जन्म तो यहीं का हुआ ना दीदी, जैसे द्विज बाबा कहते हैं। बाबा गोद लेते यहीं से शुरुआत हुई ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट, गुड। मतलब उस वेरी। ट्रांसफॉर्मेशन। स्टोरी शुरू हुई संगम युग से। ठीक। हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ। ये जब से बाबा के बने। हम्म। जब से बाबा के बने, फर्स्ट जन्म, ईश्वरीय जन्म, गुप्त जन्म, कहाँ तक पूरा होता। अ, जब तक हम शांति धाम नहीं जाते। हम्म। जब तक कलयुग का एंड होता और हम बाबा के बच्चे बनते, पूरा पार्ट हमारा है। हम्म। हम्म। तो इसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता। फिर कृष्ण का जन्म है उसमें, तो उससे सत्युग स्टार्ट होता। हम्म। और 111 पे
जब तक कि तब फिर भी इम्प्योरिटी थोड़े ट्रेसेस में रहती है, बाबा कहते हैं ना। 111 पे कंप्लीट प्योरिटी पे लक्ष्मी नारायण, नारायण गद्दी पे बैठे। हम्म। एंड फिर सब आदि सनातन देवी देवता के से एक 1 बाय 1 8 गद्दियां चले। हम्म। और त्रेता में 2 कला कम, तो वहां फिर 12 जन्म हुए। हम्म। वहां राज्य ऐसे किसका हम चल? हम्म, देवी देवता धर्म ही, बट 2 कला कम बाबा कहते हैं ना, डिग्रीज थोड़ी सूर्यवंशी कम। है ना? तो दूसरा नंबर आया चंद्रवंशी। हाँ। चंद्रवंशी राज्य में। करेक्ट। फिर और कौन से एक्टर्स आए? तो जो द्वापर की आत्माएं, जैसे फिर हमारे भी रीबर्थ। हम्म। हम्म। तो सबसे पहले भक्ति हमारी शुरू हुई, मतलब हम बच्चों ने स्टार्ट की, फिर बाकी भी ऐड होते गए। और हम्म। मेन तो इस्लाम, हम्म। बौद्ध और क्रिश्चियन, हम्म। ये ऐड होते गए। हम्म। हम्म। और वैश्य धर्म रहा, तो यहाँ 21 जन्म बाबा के थे। हम्म। फिर बाद में कलयुग में तो 42 है। और फिर पूरा डिवीजन। करेक्ट। अब उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन रहा? हर धर्म का क्रिएटर और डायरेक्टर उसका धर्म पिता रहा। हम्म। फिर इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका रहा? हम बच्चे। हम बच्चों का रहा। इन सब बातों का नॉलेज बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए। कहाँ हम एक छोटी स्टोरी में 24/7 रहते हैं। मी एंड स्मॉल वर्ल्ड ऑफ दिस लाइफ, एक छोटा सा वर्ल्ड। और कहाँ बाबा हमारी बुद्धि को बार बार उस बिग स्टोरी में लेके जाता है, जहां तुम शुरू से चल रहे हो, तुमने हर तरह का किरदार निभाया है। जहां बाबा हमें ले जाकर बार बार हर किरदार का एक्सपीरियंस याद दिलाता है कि याद करो देवी देवता स्वरूप, याद करो चंद्रवंशी, याद करो अपना धर्मों में कैसे तुम गए, याद करो तुम कैसे विभाजित हुए, याद करो तुमसे क्या 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 मिस्टेक्स हुई, और कैसे तुम मेरे पास पहुंचे, और कैसे अब मैं तुम्हारा न दम, तन और मन और धन, श्वास, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, हर रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। ये नॉलेज सिर्फ खाली नाटक कहने से काम नहीं चलेगा। ये अंदर फुल चर्निंग नाटक है, तो नाटक के हम एक्टर्स हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इनकी क्या स्टोरी है। कल आप लोगों से शेयर किया था मम्मा का एनिमेटेड मूवी, उसमें से कुछ आपको ऐसा लगा, किसी ने देखा कि व्हाट इज द मोस्ट डिफरेंट थिंग इन दैट एनिमेटेड मूवी? देखा होगा वो जरूर कुछ ना कुछ महसूस करके बैठा होगा, नहीं देखा तो कोई बात। हम्म। किसी ने देखा? मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग जो ये मिस करते हो ना, इसमें किसी का नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान होता है। उस एनिमेशन को देखते देखते एक पावर है जो एक बहुत साधारण सी कन्या को बहुत स्पीड में ट्रांसफॉर्म करके जगत अम्बा बना देती, इन अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। 16 इयर्स में वो एंट्री करती हैं, 36 में वो शरीर छोड़ती हैं, मुश्किल से 30-35 साल। और उसमें एक साधारण से एक एलिवेटेड विश्व संभालने वाला मदर का टाइटल उनको ब्रह्मा बाबा ने नहीं दिया था। ब्रह्मा बाबा के मुख से भी नहीं निकला था। वो निकला था कि
क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा के मुख से निकलता तो फिर भी बच्चों को डाउट होता कि ये शायद ना बाबा बायस है उनको लेकर, है ना। बहुत टेक्निकली बाबा चला है शिव बाबा, कि किसी को ये ना लगे कि शिव बाबा जो जो ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा नाम मिल रहा है और मम्मा को जगत माता सरस्वती मम्मा का टाइटल मिल रहा है, ये ये ब्रह्मा बाबा कर रहा है, ये ब्रह्मा बाबा अपने आप को हाईलाइट कर रहा है, या मम्मा को बहुत प्यार करता है इसलिए उनका नाम रख रहा है, ये ना हो। इसके लिए ये दोनों टाइटल्स किसी और के देह में पधार के शिव बाबा ने बोला। एंड इन दैट बॉडी ही स्टेड फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक बाबा उस छोटी सी बच्ची के बॉडी में रहे शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा और मम्मा को डायरेक्शंस दे रहे थे, और उस बच्ची के थ्रू ये नाम आया कि ये ब्रह्मा, इसका नाम आज से ब्रह्मा, और ये मम्मा, यज्ञ की माता भी, जगत अम्बा भी, सरस्वती भी। दैट टाइम ब्रह्मा बाबा और मम्मा उस स्टेज पर नहीं थे, पर ये नाम मिलते ही उनकी वर्किंग, उनका पुरुषार्थ 100 गुने फॉर्म में चला गया, बिकॉज नाउ इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट अ ग्लैमर। वाह वाह वाह, मुझे ये टाइटल मिल गया, वॉज नॉट देयर, दे बिकम मोर सीरियस। वो अपने पुरुषार्थ को लेके और ज्यादा सीरियस हो गए कि अब तो ये टाइटल को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। अब जो हमें टाइटल मिल गया है, हमें इसको फुल रिस्पेक्ट देना है। एंड वहां से पुरुषार्थ 100 गुना स्पीड में दौड़ने लग पड़ा, 100 गुना स्पीड। वहां से सीखने लायक बात है, हमें जिस दिन कहा गया ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, क्या हमने उसको उतना रिस्पेक्टफुली चेरिश किया है, फील करते हैं इस इतनी बड़ी पदवी को? उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं उस पदवी को, जो भगवान के बच्चे का टाइटल मिल गया, उसको कितना जस्टिफाई कर रहे हैं? हाउ मच वी आर जस्टिफाइंग। ओम शांति। ओम शांति। दीदी शुरुआत में बहुत नशा रहता है, मुझे लगता है 4-5 साल बहुत बहुत बाबा मतलब ना उंगली से पकड़ के चलाते हैं, हम्म। या मानो कि कंधे पे रख के ही चलाते हैं। हम्म। पर बाद में फिर परिस्थिति जैसे बाबा छोड़ देता है टेस्टिंग के लिए, हम्म। तो फिर हम थोड़ा मायूस होने लगते हैं, दिल शिकस्त, और कारण उसी है में ना, शायद ना। कारण है ना, हाँ। अगर वो सदा ही गोदी में रखेगा तो आपके पैरों में जान कब आएगी? जी। एक बच्चे को आप सारा टाइम गोदी में रखो, चलने ही मत दो, उसके कभी मसल्स डेवलप होंगे? कभी नहीं होंगे। और हमारे सामने जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा और डांस पार्टी का एग्जाम्पल है, कितना गोद में रखा, कौन सा पार्ट है जो उनको उनके ऊपर से गुजरा नहीं? उनके अपनों ने क्या शरीर नहीं छोड़ा? क्या उनके पास ब्रेगरी पार्ट नहीं आया? क्या उनके ऊपर केसेस नहीं हुए? क्या उनको मारा पीटा नहीं गया? क्या उनके लिए षड्यंत्र नहीं रचे गए? क्या उनको घर से बेघर नहीं किया गया? 1 सेकेंड में पूरे घर को आग लगा दी गई, 1 सेकेंड में पूरा घर आग में की लपटों में खत्म। नहीं पता आगे कैसे चलेंगे। बाहर से भोजन घर में आ सके, बाहर उसके लिए पूरी पिटीशन लगा दी गई। हम्म। कैसे सरवाइव किया है या क्या? और इनको उस समय वो वाली सिचुएशन से क्यों गुजारा गया? मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें तो मालूम नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? कहेंगे इनको इतना भी नहीं पता, और कहते हैं कि मैं एक्टर हूँ।
मैं ये मूवी कर रहा हूँ, मैं इस मूवी का हीरो हूँ, और इतना भी नहीं पता कि स्टोरी क्या है। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। मम्मा का इंटेलेक्ट देखो। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, और सभी एक्टर्स में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें बाप समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं वो समझते हैं। उनको मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा को, लेकिन वे भी एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टर बन की। शिव बाबा की एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टर बन की। वे एक ही बार आकर एक्टर बनता है, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है, दोनों कार्य कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूं कैसे, जो प्योरिफाइड सत्युगी की दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूं। और उस क्रिएशन के लिए मैं तुम्हें चुनता हूं, मैं तुमसे क्रिएट भी करवाता हूं, और मैं उसके बाद तुम्हें भी उसका मालिक भी बना देता हूं। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो ना, वे सभी एक्टर्स अभी प्योरिफाइड बन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो ऊपर क्वेश्चन थे, अभी जैसे नीचे बाबा रिलेट कर रहे हैं, तो हम्म, उसके आधार पर ऐसे लग रहा है कि इसकी क्या स्टोरी है। तो इसकी स्टोरी है आत्म भान से देह भान की यात्रा की स्टोरी। इस पे आधारित है ये ड्रामा है। और ये कहाँ से शुरू होता है ना? ये जब जब ये स्मृति रहती है ना कि मैं आत्मा हूँ और यहाँ एक्टिंग करने के लिए एज अ एक्टर हूँ, यहाँ से ही ड्रामा शुरू होता है। और पूरा कहाँ होता है कि वापस जब मुझे ये स्मृति रहती है कि पूरा एक्टिंग करते हुए भी हर पल ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ। तो ये पूरा जो सुबह से लेकर रात तक का जो ये चल रहा है नाटक, वो कंप्लीट तभी होता है वापस से जब आप आत्मा की स्मृति तक आते हो। और इसका डायरेक्टर और क्रिएटर भी जैसे वो है, जैसे कर्म कह सकते हैं कि कर्मों के आधार पर ही हम आत्मा दिन प्रतिदिन डायरेक्शन लेती रहती है। अ, ऐसे भी जैसे डायरेक्टर और क्रिएटर हम खुद ही हुए ना, अपनी स्टोरी के। मतलब ऐसे लग रहा है कि हम खुद ही हैं, और इसमें जैसे हमारे कर्म हमें गाइड करते हैं बेस्ट से बेस्ट रोल प्ले करने के लिए। क्योंकि हीरो हीरोइन का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वो अच्छे कर्मों के आधार पर ही हम अपना श्रेष्ठ पार्ट बजा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे बाबा ना, ये नाटक बेहद का तो है, लेकिन दिनचर्या में जो हम कर रहे हैं ना, उसमें हमें इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है। हम कई बार अपने को हीरो हीरोइन न समझ के साधारण समझ लेते हैं। तो वही शायद बाबा कहने लगे, आज स्टोरी स्टार्ट भी यहीं से होती है, इसका अंत भी यहीं है। बस बैकग्राउंड में ये स्मृति रखनी बहुत जरूरी है कि मैं हीरो हीरोइन हूँ एज ए एक्टर। आत्मा ये पार्ट प्ले कर रही है, तो ही ये स्टोरी में हम सक्सेसफुल हीरो हीरोइन बन सकते हैं, नहीं तो साधारण रह सकते हैं। अभी शायद हम क्लियर नहीं कर पा रहे, पर अंदर तो चल रहा है। ओम शांति दीदी। जैसे
लेकिन आपा ने कहा बिल्कुल वैसा ही मुझे भी लगा कि डायरेक्टर जो है वो कर्मा जी हुए। और जो हीरो है वो बाबा है और जो हीरोइन है वो मेरा पार्ट है। जर्निंग करते रहिए, जर्न करते करते हमेशा आपका ये उत्तर बदलता चला जाएगा। पर ना किसी उत्तर पर रुकना है, ना किसी उत्तर से अपने आप को एसोसिएट कर लेना है। ये साइलेंस से शुरू हुआ है और साइलेंस पे खत्म होना है। साइलेंस से सब कुछ इमर्ज होता है और साइलेंस में ही सब मर्ज हो जाता है। परम धाम से शुरू हुआ, परम धाम पे खत्म होता है। थॉटलेसनेस से शुरू हुआ, थॉटलेसनेस पर खत्म होता है। बिल्कुल सही, स्टोरी यहीं से ही शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। बिल्कुल। चर्निंग हैज नो एंड। चर्निंग का बाबा ने इसलिए हम लोगों को एक हथियार दे के रखा हुआ है, उसका कारण समझना बहुत जरूरी है। जब थॉटलेस हैं तो वे थॉटलेस बन के रहें, पर थॉटलेसनेस ऑटोमेटिक आती थॉटफुलनेस से। थॉटफुलनेस का मतलब बाबा ने पहले कहा, शुद्ध पवित्र विचार मंथन करते रहो। वो ये शुद्ध पवित्र विचार मंथन तुम्हें धीरे धीरे थॉटलेसनेस पर लाकर खड़ा कर देगा। वेस्ट से बचना है। धीरे धीरे अपनी जर्निंग पर बस ये ध्यान देना है कि मेरी जर्निंग मुझे कैसे थॉटलेसनेस तक पहुंचा देती। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मम्मा की स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें बहुत बड़ा पार्ट साइलेंस का दिखाई देगा। और वो साइलेंस मुख का तो था ही था, बट वो धीरे धीरे साइलेंट थॉट्स में चले गए। और वहां से जब वो ऑपरेट करते रहे, चाहे उन्होंने जहां जाकर अपना भाषण दिया, चाहे मुरली चलाई, चाहे वो कोर्ट पे जाकर अपनी बात रख रहे हैं, आप अगर उन सबको ध्यान से देखोगे, उसके पीछे पावर ऑफ साइलेंस वर्क कर रहा है। पावर ऑफ एम्बॉडीमेंट, पावर ऑफ कंबाइंड स्थिति उनके, जबकि वो एनिमेटेड मूवी है, या मम्मा की अभी हम लोग के पास जो फोटोज होती हैं वो बनी हुई तस्वीर है, पर अगर आप थोड़ी देर भी उसके साथ बैठो तो वहां इतना निश्चय है। अभी मैं सेंटर गई थी एंड मैं को दीदी ने बस ऐसे कहा, बाबा रूम से पहले मम्मा से मिल लो, क्योंकि मम्मा को उन्होंने क्लासरूम में रखा था। और बाबा ने बस वहां बस बिठा दिया और फुल 45 मिनट्स आईज वॉज ऑन मम्मा। एंड इतने रूप बदलते दिख रहे थे उनके चेहरे के। व्हाट वाज इट? वो जैसे पूरी जर्नी दिखा रहे थे कि कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पर आकर एंड हुआ, और उनका उसमें सबसे बड़ा हथियार क्या रहा। सबसे बड़ा उनका हथियार था साइलेंस, योग। साइलेंस में बैठना। कभी उन्होंने कोई म्यूजिक, कोई मंत्र, कोई जाप, शुरू में तो ओम की ध्वनि पे वो करते भी थे, बाद में वो भी खत्म। कंप्लीट 2 से 5 साइलेंस विद अ डॉट स्टार। ज्यादातर वो स्काई के तरफ बुद्धि रखते थे।
डॉट स्टार देखते रहते थे स्काई में। वो एकाग्रता, वो वन लाइन कनेक्शन। मम्मा ने ब्रह्मा बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करी है, नॉट बिकॉज ऑफ ब्रह्मा बाबा, बहुत क्लियर थी वो। उसमें बैठा शिव बाबा, उसमें बैठा शिव बाबा, वो क्लियर था उनको हर सेकेंड, भूलते नहीं थे एक मिनट। उनके लिए वो कोई मेल फीमेल था ही नहीं, और उनका खुद का डायरेक्ट कनेक्शन। अभी वो टच कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अभी आप जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्योरीफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना, इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। और हम लोग सब कहाँ फंसे हैं? एक जन्म में। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है, तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो, नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती, उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाय प्लान्स कैसे चलते हैं, देख रहे हो आप अपने अंदर भी। एक ही डॉट है जहाँ से शुरू होना है, एक ही डॉट है जहाँ पर खत्म होना है, पर अंदर के बाय प्लान्स देखते हो आप? अंदर क्या आपको टाल टालियां नजर आती हैं, टहनियों से निकलती हुई टहनियां, सब अंदर हो रखा है। शांति वो अपने अंदर के ही दिखाई देते हैं ना, सूक्ष्म में जो चल रहे हैं अंदर ही विचार, कभी अच्छे कभी वेस्ट कभी बुरे, कभी ना। कभी उसके, कभी वो उसकी स्टोरी, कभी उसकी स्टोरी, हाँ कभी उसका पुरुषार्थ, कभी उसका पुरुषार्थ, कभी उसकी क्लास, कभी उसकी क्लास, दूसरे दूसरे बाय प्लान्स कैसे हाँ, चलते हैं। मुझे तो सुबह पढ़ी थी, मुझे तो यही टचिंग हो रही थी। बाय प्लान्स मेरे ही अंदर से चल रहे हैं, और ना जो स्टोरी बाबा ने बताई वो तो है ना, पर सारी स्टोरी तो अपने अंदर की है ना, और वो सारी स्टोरीज को मर्ज करके बिंदु में लाना, बिंदु में लाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और चर्निंग तो बाबा ने जो बताई वो चर्निंग तो करते गए, पर उसके बाद भी आना तो अपने ही पॉइंट पे है ना, बिंदु पर अपने। आना, हाँ खुद साइलेंट, पर है, बस यही लग रहा था मुझको। साइलेंट वर्ल्ड से हेवनली साइलेंट। वर्ल्ड शुरू, शांति धाम से सुख धाम में जाना। ये सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी ये नाटक पूरा होने पर है, वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5,000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी ये नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगा, तो ये सारा वृत्तांत बुद्धि में होना तो चाहिए। ये भी लग रहा था कि हम लोग एक ही जन्म में ही फंसे हुए हैं, और ये बाबा हम लोग को कह रहा है कि सारे जन्मों चक्रों में तुमने आना है, सारे वृत्तांत और बुद्धि। हम देख ही नहीं पा रहे वहां तक। वेरी गुड, ऐसा भी लग रहा था। वेरी गुड। क्योंकि अगर ये लगना शुरू हुआ है ना, इट मीन्स आप अपने दायरे से बाहर निकलना शुरू कर रहे हो। सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता है। ये जो हद के अंदर सोचते हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। अभी देखो, बाप आकर के नया भारत नई दुनिया बना रहे। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी।
आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आए करके भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे दूसरे देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य, एक भारत। भारत यानी प्रकाश से भरा हुआ। फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल मत जाइए। एक एक बत्ती जली हुई, एक एक आत्मा जगी हुई, फुल अवेयर, फुल कॉन्शियस, 100% कॉन्शियसनेस, एक भारत का कंप्लीट कॉन्शियसनेस में है, डुअलिटी में नहीं है। कभी देह, कभी आत्मा, कभी देह देह अभिमानी, कभी देही अभिमानी, ऐसी हालत नहीं है। कंप्लीट अवेयर, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। सोचो मम्मा चर्न ही यही कर रही है। हम चर्न करते ही कभी बैठ के थोड़ी घड़ी भी चर्न करते हैं बैठकर। सतयुग कैसा है, त्रेता कैसे, कैसे नए नए धर्म आए होंगे, कैसे कैसे भटकन शुरू हुई होगी। वो जब आए होंगे तो क्या औरा रहा होगा उन धर्म पिताओं का। फिर कैसे उनकी टीचिंग्स भी करप्ट हो गए, कैसे करप्शन आया, कैसे डिविजन्स हुए, कैसे मेरी मेरी ऊर्जा कट 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 बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कैसे विभाजन अंदर 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 होते गए, और इतना डिवाइड, इतने डिवीजन को। आज के डेट में डिवीजन कितना बढ़ गया। एक घर में अलग अलग कमरे हर आत्मा अलग कमरे में रहना चाहती है। उसने अपने चारों तरफ 4 दीवारें खड़ी करी। हर एक का अपना धर्म, अपनी सोच, अपनी समझ। उसको वो लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, दिस इज डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता। पर अगर ऊपर खड़े होके देखो तो इतने डिविजन्स। सिर्फ कंट्री डिवाइड थोड़ी हुए, सिर्फ स्टेट डिवाइड थोड़ी हुए। डिवीजन किस लेवल तक गया, घर के अंदर दीवारें खड़ी करके घर के अंदर जो 4 मनुष्य रहते वो भी डिवाइडेड है। अब उनके अंदर जाओ तो अंदर से वो कितने डिवाइडेड है। एक ऊर्जा तो कहीं है ही नहीं। तो ये जब ऊपर से देखा, ओ इतने डिवीजन को क्या परम शक्ति है जो एक सेकंड में समेट देती है। सिर्फ एक शब्द की मैं आत्मा हूं, इस पूरे विश्व को चला मैं रहा हूं, इस पूरे देह को चला मैं रहा हूं, बाहर की सारी ऊर्जाओं को चला मैं रहा हूं। मैं जब चाहूं समेट लूं खुद को, मैं इतना पावरफुल हूं। ये समझ खुलती जाती, खुलती जाती, खुलती जाती, सारे डिविजन्स गायब 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 गायब। अब पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि एक लग रही है, मेरी ही लग रही है। पूरा आकाश मुझे मेरा लग रहा है, पूरी पृथ्वी मुझे मेरी लग रही है, सारे धर्म मुझे मेरे लग रहे हैं, सारी जाति मुझे मेरी लग रही है, सब मुझे मेरे एक परिवार के दिख रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ लाइट पे वर्क करके, मैं आत्मा हूं इस पर वर्क करके। हाउ ब्यूटीफुल। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था, प्रकाश का कंट्रोल था, यूनिटी का कंट्रोल था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है, इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन, वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा। उस दुनिया में कोई दुख नहीं,
कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाली मृत्यु नहीं। तो ऐसे लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो ना, मुफ्त में थोड़े ही मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे। सत्युग में जाकर बैठेंगे, वहां बीज डालेंगे। हाँ, मैं यहाँ का प्रिंस, हाँ मैं यहाँ की प्रिंसेस, हाँ मेरा यहाँ राज्य है, मैं इसको बिलोंग करता हूँ, मैं सूक्ष्म वतन को बिलोंग करता हूँ, मैं परम धाम को बिलोंग करता हूँ। बोएंगे तभी तो पाएंगे। ये तो कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। तो कर्म थॉट भी है, थॉट कर्मा बनते हैं। हम साइलेंस बोएंगे, साइलेंस वर्ल्ड को फील करेंगे। हम अपना डबल एंजेलिक फॉर्म बोएंगे तो हम सूक्ष्म वतन को महसूस करेंगे। हम अपने 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक डबल ताजधारी सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप को इमर्ज करेंगे, उसमें बैठेंगे, उसको महसूस करेंगे। तो सत्युग में हम बीज बोएंगे। तो थॉट रूपी कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपनी कर्मों को उच्च बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख है, अशांति है, कुछ ना कुछ रोग है, कितनी खिटखिट होती रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी बनाते हैं। तो वे श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज जब जब बाबा बीज बोल रहा है, जब जब बाबा कर्म बोल रहा है, प्लीज उसको अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्ट कर, क्योंकि बीज थॉट्स हैं, बीज थॉट्स। तो अपने कर्मों का जो बीज है वो अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो ये सभी चीजों को समझ करके अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस।
साइलेंस का मतलब आई एम सो। वो साइलेंस पीछे टोके में आते। दिस इज द फुल एक लाइन में मम्मा ने अपना पूरा पुरुषार्थ हमें बता दिया। फर्स्ट साइलेंस पीछे टोके। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड टू साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के सब संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, सन ऑफ साइलेंस, सन ऑफ पीस, सन ऑफ पीस वर्ल्ड, शांति धाम का बच्चा, शांति का बच्चा, शांति के महासागर का बच्चा, शांत स्वरूप। अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ इसी पल इसी क्षण। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंतमति सो गति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो, समझा। ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, ये याद रखना, बोलते वक्त ये याद रखना इज बोलते हुए साइलेंस। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, इन ऑर्गन से बोलता हूँ। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे हम इस करके बोलते हैं। चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हुए साइलेंस। आई सोल इन आंखों से देख रहा, जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे, बहुत 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 खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का यार शुक्रिया 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 मम्मा। संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो। इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। और ये वरदान साथ साथ मम्मा सब बच्चों को दे रही है। ये आज वरदान के रूप में सब स्वीकार करें। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे संग दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते, उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये कायदा भी अभी स्थापन होता है, जो सत्युग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा, ये कायदा अभी शुरू होता है। ब्यूटीफुल। परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसा बेटा नहीं होता।
अभी बच्चे को बाप समान बनाने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करते हैं। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉर्वेंटी की चाबी सेकेंड में प्राप्त करना और कराना है, तुम्हारे हाथ में है सब। देखो, ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने हेतु पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म, 21 कुल और पूरी सृष्टि, सभी ग्रहों को इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। ओहो, तुम वही शक्ति हो। क्या सब अपने आप को ममा के अंदर इमर्ज करके देख पा रहे? जैसे कल ब्रह्मा बाबा के अंदर सारे बच्चे थे, सारे बच्चे ब्रह्मा बाबा के अंदर थे, ऐसे आज सारे बच्चे ममा के। अहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रहे हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती। अभी वे ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख। तुमको नशा होना चाहिए, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे, तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। अहो, कितना कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। अहो, कितना श्रेष्ठ तुम्हारा लक, जिससे वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा? लकीएस्ट देवी फूल बच्ची, समझा? इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने साकार में आकर ये ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई जादू नहीं होने वाला है कभी भी, कहीं भी। जब तक कोई ने ये अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य 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 निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में तो सुख समाया हुआ है। जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत द्वारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। ये सिरताज बनने की वर्ल्ड वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडल अर्थात स्थान। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में। और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई। ये दो कॉन्शियसनेस है, एक अपने स्वधर्म में टिका हुआ और दूसरा प्रकृति ने जो धर्म बना के दिया उसमें टिका हुआ। तुम शक्तियां फिर से प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं, हे ईश्वर, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है, जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते ही नहीं, लीन होते ही नहीं। लीन होना मतलब वो स्वरूप ले लेना, जो उनका रूप है बस अब वही रूप रह गया, पुराना सब खल्लास। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग में यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते ही नहीं। सुन लिया? कई मेरे बच्चे भी साकार में आए हुए निराकार प्रभु पिता को पहचानते ही नहीं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता, परंतु वे निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति ही नहीं है, वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्व दैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक धन प्राप्त हो जाता है। सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ जाती है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जनाब जबान रहती है, जिसे किसी का संग दोष चढ़ ही नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती ही नहीं, जो खुद अज्ञानवश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी भी जबान पर भरोसा ना रख। उन्होंने लिखित लिखवाते हैं, मनुष्य का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उससे उसको महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके ट्रुथ महावाक्य की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का या ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते। ओहो,
होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कमल तन में ही अति कशिश भरी हुई होती है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को साल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा, वरदान। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुन नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर है। स्लोगन। बाप दादा ने से स्नेह है तो स्नेह में पूरा जहान को कुर्बान कर दो। सारी स्टोरीज मर्ज्ड इन पॉइंट ऑफ लाइट। सारा जहान कुर्बान करो। ऑल द स्टोरीज मर्ज्ड इन पॉइंट ऑफ लाइट। इतनी पावरफुल एनर्जी एक साधारण कन्या कैसे बनी? ये मोटिवेशन है, ये इंस्पिरेशन है। और साथ में उन सब का, ब्रह्मा माँ का, शिव माँ का और मम्मा का कंटिन्यूअस फ्लो है हम सबके ऊपर। और जैसे ही हम इस कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमसे फ्लो नीचे शुरू हो जाता है, हमसे नीचे की डालियों पर, हमसे नीचे के सारे, हमसे जुड़ी हुई हर आत्मा पर ये फ्लो शुरू हो जाता है। ओनली कनेक्शन करने का एक साधन है स्मृति। मैं आप तीनों की उस जन्मदायिनी, पालनहार, संहारिणी एंड वो पेशेंस, जब तक बच्चा तैयार नहीं हो जाता फुल फ्लेजेड, तब तक मदर फ्लो चलता रहता है, पालना फ्लो चलता रहता है, संहारिणी फ्लो चलता रहता है, जन्म फ्लो चलता रहता है। उस फ्लो को महसूस करते हुए हम जितना उसमें टिकते जाते हैं, उसकी स्मृति, उसकी स्थिति, उसकी अवस्था जितनी स्टेबल होती चली जाती है, उसका फ्लो हमारी फैमिली को मिलता है, हमसे जुड़ी आत्माओं को मिलता है, जो जरूरी है इस पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट ना। इसलिए कई बार अब ऐसा मुख से निकलता है कि पहले स्पिरिचुअलिटी एक चॉइस थी, करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, बट नाउ इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज द नीड, नेसेसिटी है। डिमांड ऑफ द आवर भी है। कहते हैं समय बताएगा, तो समय भी आ गया। अब इसके बाद और कोई नहीं आकर हमें अलार्म करने वाला है। ऑलरेडी वो घंटा बज चुका, अलार्म घड़ी बज चुकी। अब हम उस पर कितना
अपना ध्यान खींच रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, ये हम पर है। ये जर्नी हमारी है और परिवार हमारा है। आप अपने परिवार के लिए अब सच में क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, ये अप्रत्यक्ष हो रहा है। तो जब आप ब्रह्मा की जीवनी या ब्रह्मा बाबा की जीवनी या किसी भी एडवांस पार्टी के पुरुषार्थ को पढ़ते या सुनते हो, इट इज नॉट कि उनकी महिमा करनी होती है। वहां से इंस्पिरेशन लेके, मोटिवेशन लेकर के खुद को उस लेवल पर रखना बुद्धि से, फिर धीरे धीरे बुद्धि से वो मेरे संस्कार में आएगा, संस्कार से वो मेरे कर्मेंद्रियों में आएगा, कर्मेंद्रियों से वो मेरी पूरी पर्सनालिटी बनेगा और मेरी पर्सनालिटी से मेरे पूरे फैमिली ट्री में जाएगा। अब इस पर ध्यान देना। वाह वाह बनना है, वाह वाह के गीत नहीं गाने। ये हम अपने पूर्वजों को या हमारे यज्ञ को ही हम सबसे बड़ा अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सो टुडे आई रिक्वेस्ट सभी को मैक्सिमम आज शांति में रहिए, मौन का अभ्यास करिए और कर्म करते मैं आत्मा में साइलेंट पीसफुल आत्मा, प्योर आत्मा अब इस आंख से देख रही, अब इस कान से सुन रही, अब इन हाथों से कर्म कर रही, पीसफुल आत्मा। जो आज मम्मा ने अभ्यास दिया है उसको करके पूरे दिन दिखाना है। दैट इज द रियल कंट्रीब्यूशन। दान, अपना एक हिस्सा देना भगवान को, तो अपना ये हिस्सा भगवान को देना है। आज ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।